बीटीसी के सहयोग से, यानी पूरी मदद हमारे को बीटीसी का मिल रहा है। तो बीटीसी के सहयोग से हम लोग जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो इनक्लेव है, जिसको कॉन्क्लेव भी कहते हैं, उसका आयोजन कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में क्या है कि जितने भी यूनिवर्सिटी के टीचर्स, जितने भी कॉलेजेस के टीचर्स, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताना चाह रहे थे। तो कई स्टेज पे देखा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो गलत तरीके से पेपर चूज कर लेते हैं, और इसमें कुछ, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, तो माइनर पेपर, मेजर पेपर, इनका बहुत अहम रोल होता है। बच्चा कई बार गलत पेपर चूज कर लेता है और उसकी वजह से उसका रिजल्ट भी हैंग हो जाता है, जो कि तकरीबन 100-125 बच्चों का हमेशा रहता है ये प्रॉब्लम, और किसी भी स्टेज पे हो जाता है। और इसमें जो कॉलेजेस हैं उनका भी जो रोल है वो उसको भी हम सुनिश्चित करना चाह रहे थे। तो श्री हग्रामा जी ने, जो हमारे बीटीसी चीफ हैं, उन्होंने फील किया कि एक बार सारे कॉलेजेस को ये ट्रेनिंग दिला दो, और उसी हिसाब से जो है हमने कोलैबोरेशन में ये आयोजन किया है। और इस आयोजन में हमारे पास सारे कॉलेजेस के, एफिलिएटेड कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हमने बाहर से बुलाए हैं, हमारे यहाँ लोकल एक्सपर्ट्स भी हैं। जो टीचर्स का प्रॉब्लम है, कॉलेजेस का प्रॉब्लम है, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। उनको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो कन्क्लेव हो रहा है, ये जो आयोजन हो रहा है, जो एक सीक्रेट कमरे में मीटिंग हो रहा है, तो इसका बहुत ही अच्छा जो है इसका उपयोग होगा। और जो हमारे कॉलेजेस हैं वो भी गलती नहीं करेंगे, स्टूडेंट भी गलती नहीं करेगा, और जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी स्टाफ है, टीचरगण है, उनका भी ज्ञानवर्धन होगा। और किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसके गुंजाइश जो है हम नहीं रखना चाहते हैं, और उसको दूर करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और सभी पार्टिसिपेंट्स ने पूरी ढंग से बैठकर और पूरा टाइम डिवोट करते हुए सब कुछ सीखा है। और अभी भी ये प्रयत्न चल रहा है। अभी आफ्टरनून में भी हमारे कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड जो है कुछ लेक्चर्स हैं, और अभी हमारे पास वीरेंद्र दास जी आए हुए हैं जो तेजपुर यूनिवर्सिटी के हैं। तो वो भी ज़िंदगी भर जो है सीओई रहे, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से और सुधार की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि समझें और सीखें, और जो यहाँ की चीज़ें हैं उनमें और कैसे सब सुधार कर सकते हैं। और उनको भी हम सजेशन दे रहे हैं कि इस तरह का अगर किया जाए तो किस तरह से ये पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी एनईपी का जो है अच्छी तरह से अपन इसको लागू कर सकते हैं। धन्यवाद।